आप देख रहे हैं राजनीति। नमस्कार दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी खबर बिहार विधानसभा से आ रही है। विधानमंडल के बजट सत्र का आज 15वां दिन है। विधानसभा की दूसरी पाली की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया है। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक आपस में भिड़ गए हैं। भाजपा विधायक संजय और मुख्य सचेतक डॉक्टर संजीव और उप सचेतक जनक सिंह के साथ आरजेडी के विधायक रामवृक्ष सदा ने हाथापाई की है। सदन से बाहर आने के बाद अरौली से राजद विधायक रामवृक्ष सदा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के भाषण के दौरान सत्ता पक्ष के विधायक हंगामा करने लगे। मना करने पर उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने यह भी कहा कि तीनों विधायकों ने जाति सूचक शब्द से संबोधित किया। उन्होंने बताया कि तेजस्वी यादव से आदेश लेने के बाद SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कराएंगे। दरअसल तेजस्वी यादव स्वास्थ्य बजट के कटौती प्रस्ताव पर भाषण दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने शराबबंदी का जिक्र करते हुए डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पर तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि सीएम का पद तो संवैधानिक है, लेकिन डिप्टी सीएम का पद गैर संवैधानिक है। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक हंगामा करने लगे। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा की बार बार अपील के बावजूद विधायक नहीं माने। विपक्ष के विधायक बेल के पास आ गए और सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ भिड़ गए। दरअसल कार्रवाई शुरू होने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि उप मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक नहीं है। इस पर आपत्ति क्यों है? आसन से निर्देश मिलने के बाद भी मुझे बोलने से रोका गया। मेरे पिता और मेरे दादा के उम्र के लोग यहाँ हैं, लेकिन मैं संवैधानिक पद पर हूँ। कोई यहाँ बैठकर आसन गाइड करे यह उचित नहीं है। वहीं इस पर जवाब देते हुए सदन में संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि तेजस्वी यादव के बयान का हम खंडन नहीं कर सकते। सरकार की मंशा कभी भी आसन को डिक्टेट करने की नहीं होती है। आसन सदन की मर्यादा का प्रतीक है। सरकार हर ख्याल से आसन की मर्यादा को बनाए रखना चाहती है। उत्तेजना और आवेश में कुछ बातें होती हैं। दूसरी पारी की कार्रवाई में तेजस्वी यादव को विधानसभा में 50 मिनट तक बोलने का समय दिया गया था। विपक्ष के सभी विधायकों ने अपना समय नेता प्रतिपक्ष को दिया था। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष ने तेजस्वी यादव विपक्ष के विधायकों के साथ राजभवन मार्च किया, राज्यपाल से मुलाकात की। पहली पारी की कार्रवाई के दौरान मंत्री रामसूरत राय के मामले को लेकर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के साथ सदन में नेता प्रतिपक्ष की कहासुनी भी हुई। सदन की दूसरी पारी की कार्रवाई शुरू होने के बाद जैसे ही शराबबंदी का और शराब से जुड़ा मामला नेता प्रतिपक्ष ने उठाया, सदन में हंगामा हो गया और देखते ही देखते आपस में भाजपा और आरजेडी के नेता भिड़ गए। बात को एक बार समझिए, जो कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया गया उसकी मंजूरी जो है नहीं दी गई। ये जानते हुए भी कि हमारे पास सबूत है और हमने जो एविडेंस जो सामने सुबह आज रखा था उसका कोई सरकार के पास उत्तर नहीं है, न ही मंत्री के पास उत्तर है। ये अति महत्वपूर्ण जो है मसला है, जिसको हम सब लोगों को, जनप्रतिनिधियों को अधिकार है कि सदन में हम अपनी बात को रख सकते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा, उसके बाद राज्यपाल महामहिम से हम लोग मिलकर के भी आए, बात को रखे। 2 बजे से स्वास्थ्य विभाग पर जो है वो चर्चा होनी थी। चर्चा होने के बाद जो राष्ट्रीय जनता दल का जो समय है, हर पार्टी को मांग पर कटौती प्रस्ताव के बोलने का अधिकार होता है। उस पर हम जब उठे बोलने के लिए तो ये कोई झुठला नहीं सकता। ये सच बात है कि नेता विरोधी दल का जो पद होता है वो संवैधानिक होता है। संविधान में मुख्यमंत्री और मंत्री होता है संवैधानिक पद पर। उप मुख्यमंत्री कभी भी संवैधानिक नहीं होता। लेकिन आप सुबह से लेकर शाम तक अगर आप देखिएगा तो हमको एक बार भी अपनी बात को रखने का मौका नहीं दिया गया, जो कि आज तक ऐसा नहीं हुआ। कई अति महत्वपूर्ण मुद्दे जो आते हैं उसमें आसन को ये पावर है, शक्ति है कि उसमें बोलने का मौका दिया जाता है। तो लगातार हस्तक्षेप किया गया और हम जैसे स्वास्थ्य विभाग के मांग पर अपनी बात को शुरुआत किए, वैसे ही आपने देखा होगा कि कई लोगों ने टिप्पा टिप्पणी, बल्कि ऐसे मंत्री जो पहली बार बने हैं, जिनको गरिमा मंत्री पद का नहीं पता है, ये एक सोची साजी बीजेपी की, नीतीश जी की रणनीति है। पूरे दिन सुबह से गायब है नीतीश कुमार जी।
जब उनके मंत्री पर इतने गंभीर आरोप ही नहीं बल्कि एविडेंस के साथ रखा जा रहा है। कहाँ है मुख्यमंत्री? मंत्री किसके हैं वो? किसने बनाया उनको मंत्री? क्यों भाग गए नीतीश कुमार जी? क्यों नहीं है सदन में? और जो बीजेपी के लोग हैं पूरी तरीके से सदन में लोकतांत्रिक ढंग से, जो लोकतंत्र का मंदिर है, वो सदन नहीं चलने देना चाहते। आप लोगों ने भी देखा होगा, अध्यक्ष ने मुझे 2 मिनट का समय दिया। हमने बोला कि 2 मिनट में हम अपनी बात रख करके खत्म कर देंगे, लेकिन कई ऐसे मंत्री हैं जो सदन आसन को जो है वो डिक्टेट कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और हमने क्या शुरू की? हमने मांग पे जब बहस की, जब चर्चा शुरू हुई, तो हमने शुरुआत ही ये कही कि भाई जैसे हमने शराब का जिक्र किया वैसे ही सब लोग उठ गए। हम क्या बोलने जा रहे थे कि शराब से शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक नुकसान होता है, हेल्थ से जुड़ा हुआ भी मामला है। लेकिन एक शब्द के बाद हर शब्द जैसे हम बोल रहे हैं वैसे बीजेपी के लोग जो खड़े हो जा रहे हैं, जो मंत्री बने हैं उनको गरिमा का कोई पता नहीं, कुछ नहीं, वो भी खड़े हो जा रहे हैं। अरे ये मंत्री हैं कहाँ? इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा? अब क्या चाहिए उनको? कौन सा एविडेंस चाहिए? हम बता रहे, ले भाई एविडेंस जो चाहिए वो ले। सरकार में दम में चुनौती दे रहे थे ना मंत्री, आए चुनौती स्वीकार करें ना, कहां भागे हुए? आए मुख्यमंत्री बहस कर ले। कई बार अति महत्वपूर्ण मुद्दे आते हैं तो बहस होती है, भले ही शेड्यूल हाउस का कुछ भी हो। जब ऐसे मसले होते हैं, हमने तो जाकर के स्पीकर से बोला कार्य मंत्रणा की बैठक बुलाइए, या ऑल पार्टी मीटिंग जो होना है मंडे को वो भी बुला दीजिए। एक बात नहीं हमारी रखी जा रही है। कार्य स्थगन प्रस्ताव के समय भी बिना सुने ही उसको कैंसिल कर दिया जा रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? इसलिए हम लोग गए थे महामहिम से मिलने, हम लोग जाकर के कंप्लेन किए, और हमको जो अलॉटेड जो टाइम है उसमें भी बोलने नहीं दिया जा रहा। तो ये तो साफ तौर पे ये बीजेपी की एक स्ट्रैटेजी है, क्योंकि इनके जो मंत्री हैं बुरी तरीके से फंस चुके हैं और कोई चारा नहीं है कि ये बाहर निकल सके। उत्तर होगा तब ना बोलेंगे कि 2 दिन के बाद बैठक में क्या करेंगे? सबूत को नष्ट करेंगे। बालिका गृह में कहते थे ना, क्या हुआ बालिका गृह में? क्या हुआ सृजन घोटाले में? क्या हुआ था आपका जो ये शिक्षा मंत्री बना दिए थे मेवालाल वाले में? मुकेश सहनी में क्या हुआ? उनके भाई जाकर के उद्घाटन करे। क्या कार्रवाई हो रही है भाई? जवाब ढंग से नहीं मिल रहा। तो इसलिए हम लोग इस लोकतंत्र के मंदिर में, हमारा अधिकार है कि जो उज्ज्वलंत मुद्दे हैं, उज्ज्वलन तो होगा ही जब किसी मंत्री पर शराब बिक्री को लेकर के, तस्करी को लेकर के आरोप लग रहे हैं और सबूत दिया जा रहा है, तो इससे अति गंभीर मसला क्या हो सकता है? ऐसी ही राजनीति से जुड़ी हुई अपडेट खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।